आज बिल्कुल देखिए, आरती जो है वो जयपुर की रहने वाली है। सीबीआई की टीम कल दोपहर को आरती के ठिकाने पर पहुंची। उसके घर पर कई घंटों तक रेड की गई और जो जानकारी मिल रही है कि आरती के घर से कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई ने रिकवर किए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी इसमें सामने आई है, क्योंकि जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में आरती का भी जिक्र सामने आया, जिसके बाद सीबीआई की टीम सीधा जयपुर पहुंची और आरती के ठिकानों पर रेड्स की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि ये संख्या सिर्फ 7 तक सीमित नहीं है, बल्कि 10 लोगों के नाम सीबीआई के पास है, जिसमें से एक आरती भी है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इनिशियली तौर पर आरती को डिटेन भी किया गया है और इस पूरे मामले में आगे जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि सीबीआई जिन 2 पहलुओं पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा सैरोगेसी के तौर पर है, उसमें आरती का क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्या इंदु के अलावा आरती भी महिलाओं को बरगलाती थी, पैसों का लालच देकर जो सैरोगेसी है वो उनसे कराई जाती थी और कोड़ियों के भाव उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन जिन 10 बच्चों को अभी तक ये पिछले 1 महीने में बेच चुके हैं, किन लोगों को बेचा है, उनके बारे में भी सीबीआई जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ये साफ है कि ये रैकेट सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी इनके जो लोग हैं उनको भी अब सीबीआई अपने रडार पर ले रही है, क्योंकि बड़ोदरा के बिल्कुल जाहिर तौर पर उसके बाद जांच से ही खुलासा होगा कि आखिर किस किस प्रदेश, कौन कौन से जिलों में ये तार फैले हुए हैं और अभी तक कितने बच्चों का सौदा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन। और अब चुनाव 2024 की बात, जहां प्रचार धुआंधार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का बेहद व्यस्त जो है कार्यक्रम आज फिर है और आज आपको बता दें कि 2 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। एक के बाद एक पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर कल की अगर हम बात करें तो किस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और आज बारी है 2 अलग अलग राज्यों की। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे 1:30 बजे, दोपहर को कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे चंद्रपुर और गढ़चिरौली। तो प्रधानमंत्री के चार जून प्रधानमंत्री मोदी मिशन पर हैं। मिशन प्रचंड बहुमत के साथ जनता का भरोसा जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने का, 400 के पार सीटें जीतने का संकल्प पूरा करने का और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। कहीं रैली तो कहीं रोड शो, पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की तो पूछिए मत। ऊर्जा और संकल्प से लबरेज पीएम मोदी विपक्ष पर सटीक सियासी वार कर रहे हैं और तीसरी पारी में एक बार फिर जनता के भरोसे का शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये तेवर, ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की आज रैली होगी। पीएम मोदी संवेदनशील बस्तर इलाके में प्रचार करेंगे। बस्तर को छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होगी। बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर से उम्मीदवार हैं। 2019 में बीजेपी बस्तर की सीट हार गई थी। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की नजर है, लिहाजा पीएम मोदी का ये प्रचार बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर नक्सल प्रभावित संवेदनशील आदिवासी बहुल इलाका है, जिस सीट पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 में मिली हार को 24 में जीत में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी 11 में से 9 सीटों पर कमल खिला था। ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3,000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज चंद्रपुर में मेगा रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के समर्थन में पीएम की ये रैली होगी। कोशिश है महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर जीत हासिल करने की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह जहां आज तमिलनाडु में बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम योगी प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के रामपुर, बिजनौर के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभाएं करेंगे। अब नेताओं की मेहनत और मशक्कत का क्या अंजाम होता है, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। मोदी यहां पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां वर्धा, भंडारा, नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर चुनावी रैली करेंगे और साथ ही उनका एक रोड शो भी यहां पर होने वाला है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई